फैसला आबाद के बाद कराची में भी एक शहरी का गला पतंग की डोर ने काट दिया, लेकिन अल्लाह ने जान बचा ली। ये शहरी अभी तक जहनी ट्रॉमा का शिकार है। यह हादसा कैसे रोनुमा हुआ और जान कैसे बच गई। सबसे पहले तो मुझे बताएं बेसिकली कि आखिर वाक़या हुआ क्या था और किस तरीके से हुआ था और उस वक्त क्या था कि आप इतनी बड़ा मतलब एक साने आपके साथ उस वक्त पेश आया। पीर के दिन मैं शाम में असर के बाद अफ्तार लेने जा रहा था। सऊदाबाद से थोड़ा पहले चौरंगी से पहले पीएसओ पेट्रोल पंप के पास एक बाइक की फैमिली जा रही थी। उसमें एक बच्चा आगे बैठा था, मर्द था, एक खातून गोद में एक और बच्चा था। एक पतंग कट के आई तो उस पतंग को उन्होंने पकड़ लिया, अपनी गाड़ी रोक के पतंग पकड़ ली। मैं पीछे था तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि डोर इतनी लंबी थी उसकी कि जैसे मैं उनको क्रॉस किया थोड़ा सा आगे गया तो वो मांझा काटते हुए मुझे निकल गया, मेरी बाइक गिर गई नीचे। अच्छा, पहले तो मुझे बताइएगा उस वक्त आप जा क्या रहे थे और वक्त क्या था उस वक्त का। ये तकरीबन 5:30-6 के दरमियान, 6-6:15 इस वक्त था। अफ्तार से थोड़ा पहले का था तो अफ्तार लेने जा रहा था। रश तो होता है लेकिन ये कि मैं नॉर्मल जा रहा था। बस उसके बाद वो जिस सामान जो उसने काटा हो मैं फ़ौरन गिर गया, मेरी बाइक गिर गई। तो मैं फिर खड़ा हुआ, अल्लाह ने हिम्मत दी और खड़े होकर मैं चप्पल पहनी। सामने छिपा की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वहाँ छिपा का ड्राइवर बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसने फ़ौरन हेल्प की और दरवाज़ा खोला, मैं अंदर बैठा। फिर पुलिस वाले वहाँ पे आ गए, उन्होंने अपनी जो कार्रवाई इनिशियल की उन्होंने करके वो छिपा वाला मुझे फ़ौरन लेके सीधा जिला की तरफ गया। उसने कहा अपने घर में किसी बता दो। तो मैं होश में था, अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैंने अपने ज़ख़म पे कपड़ा रख लिया था और दबा दिया था उसको ताकि ब्लीडिंग मज़ीद ना हो। तो फिर बेटे को मैंने कॉल की, फिर बेटे ड्राइवर ने बात की। ड्राइवर तेज़ लेके चला गया, जैसे मेरे ख्याल 15 मिनट से पहले में उसने जना पहुंचा दिया। पीछे से बेटा भी आ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने देखा कि फैसलाबाद का वाक़या हुआ, फिर आप पर हुआ कि आप वो वीडियो देख चुके थे जो पूरी दुनिया ने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने बेसिकली अगर मैं बात करूँ सभी ने देखी है। वो वाकई में पिक्चर पहले नहीं देखी थी, वीडियो बाद में देखी मैंने। तो इसकी तो रोकथाम होनी चाहिए क्योंकि एक तो हमारा त्यौहार नहीं है और असर का टाइम बहुत रश का टाइम होता है, उससे पतंगबाजी उर्ज पे होती है। उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या बीत रही थी आप पर उस वक्त, क्या कॉम्बिन था, क्या सोच रहे थे आपके मतलब मैं ठीक हूँ, कुछ आप समझ पा रहे थे उस सिचुएशन को। बस सिचुएशन ये थी कि जब ब्लीडिंग हो रही थी मैंने कपड़ा रखा और फिर मैंने बोला अल्लाह बेहतर करने वाला, अल्लाह के हाथ में सब कुछ, अल्लाह के इख्तियार में ज़िंदगी मौत। अपनी कोशिश करके देखी मैंने, मतलब उसको दबा कर रख लिया ताकि ये मज़ीद ब्लीडिंग ना हो। अच्छा, वहाँ पर और लोग भी जमा हुए थे कोई इलाका मकीन या मौजूदा आवाम? बहुत से लोग थे, काफ़ी जमा हो गए थे। फिर वहाँ जाके उन्होंने केयर किया, जना हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उन्होंने केयर की। फिर वो ऑपरेशन थिएटर लेकर आए, वहाँ पर ऑपरेशन किया। माइनर सा था, नसों से जो ब्लीडिंग रोका उन्होंने, तो अल्लाह का शुक्र है उससे ब्लड जितना आना था आया, फिर रुक गया ब्लड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा वाक़या एक हो गया, कोई वफाकी वज़ीर, कोई सूबाई वज़ीर, कोई सिंध रेंजर्स के जवान हों या उनके अफसरान हों में से कुछ लोगों ने रब्ता किया हो, कोई यकीन दहानी कराई हो? हाँ, जब मैं हॉस्पिटल गया तो हमारा MP हैं शारिक जमाल, MKM के हैं, वो फ़ौरन पहुंच गया हॉस्पिटल। तो उन्होंने भी फ़ौरन ही, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे बताया लोगों ने कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया इलाके के अंदर, पकड़ना फ़ौरन शुरू कर दिया था पतंग वालों को। अच्छा, कोई FIR का कोई रुझान हो के मतलब SHO ने आपको कहा हो कि आप FIR कटाएं, क्या हम उनको पकड़ें, कोई ऐसी कोई दरख्वास्त का मामला हो जो स्पेशली पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया हो? बिल्कुल, उन्होंने रब्ता किया था मेरे बेटे से, पुलिस ने रब्ता किया था। उन्होंने कहा था आप किसकी FIR कटाना चाहते हैं, तो मेरे बेटे का नहीं, FIR नहीं करना चाहते, आप जनरल क्रैकडाउन करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब ये वाक़या हुआ तो उसको जब आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, मतलब आप कितनी देर में हॉस्पिटल पहुँचे और दरमियान में क्या था, क्योंकि उस वक्त एक इंसान ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में होता है, बड़ा मुश्किल लम्हा होता है वो कि मैं बच पाऊँगा नहीं पाऊँगा। आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त, क्या माइंडसेट था? देखिए, जो छिपा का ड्राइवर था बहुत तेज़ था और बहुत तेज़ी से वो ले गया। मेरे ख्याल 15 मिनट के अंदर इसे पहुँचा दिया था और जहन में कुछ भी नहीं था क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में। ये इम्तिहान था कि इंजरी है और अल्लाह ने हवास काबू में रखे थे। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था और उस वाक़े से यानी जब इनिशियल से लेके और अभी तक होश में और कोई मतलब सेंसेस ऐसे नहीं थे कि गायब हो गए हों और मतलब घबराहट और इस तरह कुछ भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने बड़ा हिम्मत दी, इस्तिक़ामत दी
کیونکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے آپ وائرل ہوئے، آپ کی جو چیزیں ہم نے دیکھی وائرل ہو گئی، کئی لوگوں نے اس کو بڑا چڑھا کر واقعے کو بھی پیش کیا، کئی لوگوں نے تو عیادت بھی کی، بہت ساری ہم نے نیگیٹو پازیٹیوٹی دیکھی، لیکن یہ وائرل کس طرح ہوئی تھیں اور اس کا معاملہ کیا تھا سوشل میڈیا پر؟ یہ جو تصویریں ہیں نا، یہ تصویریں خریدی تھی پولیس والے نے، کہ جب میں چھپا میں تھا وہاں اور تو کوئی تھا نہیں، پولیس والا تھا، وہی بنا رہا تھا تصویر بنا کے اس نے فوراً بھیجی، اس نے کہا اس کو فوراً وائرل کرو، یہ نام بندہ ہے، یہ یہاں رہتا ہے، اس کے والد صاحب کا نام ایاز الدین لکھا، ریاض الدین تھا، تو اس نے بولا کہ ان کو وائرل کر دو فوراً، تو پولیس کے تھرو وائرل ہوئی ساری۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی مطلب کیا سچویشن، ابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب اس کے بعد کوئی ڈاکٹروں نے کوئی مشورہ دیا ہو آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے کسی چیز سے یا کچھ اور؟ ڈاکٹر نے لکوڈ میں بولا، لکوڈ فارم میں کھائیں، ابھی 48 گھنٹے تو انہوں نے وہاں دیے تھے، اس کے بعد بھی گھر میں آ کے ریسٹ ہی کرنا ہے، اور اس کروٹ نہیں سونا ہے، سیدھی کروٹ سو جائیں، گردن سیدھے کے۔ کل ڈریسنگ کی تھی تو ٹانکوں کی صورت حال تو بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے ٹانکے آپ کے لگائے؟ اوپر 16 ہے اور اندر بھی 16 ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا واقعہ ہوا تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا، گھر کے ماحول کا بتائیے گا۔ بہت مشکل تھا، وائف کی بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے بھی ہارٹ کی پرابلم چل رہی تھی، اور بیٹا وہاں چلا گیا، بہو گھر میں تھی، بیٹی میری شمسی میں رہتی، بیٹی کو کال کی، پھر بیٹی فوراً آ گئی تھی، اور بھائی بھتیجے وہاں پہنچ گئے ہاسپٹل میں، جو بھی جتنے بھی لوگ تھے، دوست یار، ہاسپٹل فوراً پہنچ گئے۔ گھر کا ریئیکشن تو ظاہر ہے، گھبراہٹ، اور لیکن یہ کہ پڑھائی وڑھائی شروع کرتی تھی ان لوگوں نے، جو کوئی دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس اپنی امان میں رکھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ، مطلب ان عوام کو، ان شرپسند عناصر لوگوں کو، ان شاپ کیپرز کو، یہ بھیانک کام میں ملوث ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں؟ یہ بسنت کا تو تہوار ہے، ہمارا تہوار نہیں ہے، الحمدللہ ہم اسلامی ملک ہے، اور اس ملک کے اندر کسی بھی شہر میں اس کو بالکل سختی سے پابندی چاہیے، اور واقعی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پر بھی۔ جو لوگ یہ بنا رہے ہیں پہلے ان کو پکڑیں، ان کو پہلے منع کریں، پھر بیچنے والوں کو جو ان کے پاس را مٹیریل ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب کو ضبط کر کے نظر آتش کریں۔